नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। देखिए, जब मेरे साथ अन्याय हो रहा था तब कांग्रेस चुप थी। जब मुझे कमरे में बंद किया गया तब कांग्रेस चुप थी। जब मैं न्याय मांगती रही, गुहार करती रही, 6 दिन मैंने चुप्पी रखी, कांग्रेस ने एक शब्द नहीं कहा। मैं बोलती रही कि घर का मामला है। वो आदमी लगातार मीडिया में बाइट देता रहा, वहाँ के लगातार मीडिया में लोग बोलते रहे, वो मंच पे बैठा रहा। मैं फिर भी पालन कर रही थी हर नियम का। तो उसके बाद अब क्योंकि उनके पास कोई सफाई नहीं है, वो कैसे, वो जानते हैं कि वो गलत है, वो एक्सेप्ट कर चुका है आदमी कि उसने अंदर से दरवाज़ा बंद किया था, तो अब उन्होंने किसी ना किसी तरह मेरे कैरेक्टर पे जाना है। और ये हर बार तो नहीं हो सकता, एक आदमी झूठ बोल रहा है, 2 आदमी झूठ बोल रहे हैं, हर इंसान झूठा है और सिर्फ सच्चे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं। और कोई इस दुनिया में सच्चा नहीं है, सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो गए, जयराम रमेश हो गए, सचिन पायलट हो गए, यही सच्चे। बाकी तो पूरा देश झूठा है। वो हर आदमी झूठा है जो मोदी सरकार को वोट दे रहा है, वो हर जना झूठा है जो जाके बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। मैं कोई पार्टी नहीं ज्वाइन कर रही। मेरे लिए अभी बहुत ही ऐसी स्थिति है कि मैं अभी मानसिक तौर से बहुत पीड़ित हूँ। मैं अपने वकीलों से बात कर रही हूँ कि कैसे मैं इस पर एफआईआर कर सकती हूँ, क्या कार्रवाई। जब पार्टी मेरे को न्याय नहीं देगी तो न्याय तो लेना पड़ेगा। मैं 17 साल की उम्र से लोगों के न्याय की लड़ाई लड़ रही हूँ, और जब मेरे साथ अन्याय हो रहा है और मैं चुप रह जाऊँ तो मैं कैसे पब्लिक में जाके कभी कह सकती हूँ कि मैं आपकी न्याय की लड़ाई लड़ूंगी। राम मंदिर जाने की वजह से आपके ये सब कुछ शुरुआत तब से हुई। मेरे को आप देखिए लगातार कि मैं जब राम मंदिर गई हूँ उसके बाद से आप खुद ही देखेंगे मैं चैनल्स पे कितना कम जाने लगी। जो लगातार मैं जिस तरीके से, आप देखिए मैं तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अटैक करती आई हूँ। और जिस दिन मेरे साथ ये घटना हुई, उस घटना होने के 8 मिनट पहले एएनआई, पीटीआई, आपका चैनल, न्यूज़ 18 सब आके मुझसे बाइट लेकर गए थे, जिसमें मैंने लगातार मोदी सरकार से लेकर हर जने के खिलाफ बोला था और बहुत ही अटैकिंग मोड में बोला था। तो 2.5 मिनट में तो कोई ऐसे प्लानिंग करके जा नहीं सकता। मेरा हर ट्वीट आज भी अवेलेबल है। मैं किसी चीज़ को नहीं डिलीट कर रही हूँ क्योंकि मैं लगातार सच्चाई उठाती हूँ। और जैसा मेरा पार्टी कहती रही, मेरी पार्टी ने कहा संविधान की बात पे उनको घेरो कि वो संविधान बदलेंगे, मैंने घेरा, चाहे ऐसा कुछ नहीं था। तो पार्टी ने बोला कि उनको इस बात पे घेरो, पार्टी ने बोला मणिपुर पे घेरो, पार्टी ने बोला कर्नाटक पे घेरो। पर जब खुद की बेटी की बात आई तो जिस लड़की को आप, जिस प्रवक्ता को आप ये लगातार कहते थे कि संविधान के ऊपर ये आरक्षण खत्म कर देंगे, इस मुद्दे के ऊपर घेरो भारतीय जनता पार्टी को, जो वो जैसा जैसा पार्टी कहती थी हम करते रहे, चाहे वो सच था चाहे वो झूठ था। कहाँ संविधान बदल रहा है मैं नहीं जानती, मैंने कहीं नहीं ऐसा देखा। कहाँ आरक्षण खत्म हो रहा है मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा। लेकिन पार्टी क्योंकि कहती थी, एक कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता जिम्मेदार होने के नाते मैंने लगातार अपना दायित्व निभाया। लेकिन जब पार्टी का दायित्व निभाने की बात आई, 22 साल सेवा करने के बाद मुझे ये नतीजा मिलेगा, मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था। अभी भी मेरे हाथ ठंडे हैं और पसीना बंद नहीं हो रहा। तो सोचिए मेरे लिए कितनी भयानक स्थिति है ये। वहाँ पे भी महिला को उत्पीड़न का केस है और उसको मुख्यमंत्री बनाया गया आदमी को। तो पार्टी की क्या महिला न्याय की नीति है। वो चरणजीत चन्नी तो उसका जीता जाता एग्जाम्पल है। और दीपेंद्र हुड्डा जी भी सब जानते हैं किस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस के खिलाफ काम करके सरकार बने ना बने, मुख्यमंत्री बनने के षड्यंत्र सबके सामने है। मैं हमेशा से साफ साफ बोलती आई हूँ और आज भी बोल रही हूँ, ये लोग वो लोग हैं जो खुद ही पार्टी के अंदर बैठ के पार्टी का नुकसान करते हैं। तो पार्टी अपना ही नुकसान करती है। और लगातार मैं फिर बोलूँगी, ये सारा मुद्दा जो है, इस बात की तकलीफ है कि कोई भी क्यों राम मंदिर हो। और यही लोग गए हैं जो पार्टी को आंखों दिखाने की हिम्मत करते हैं या जो पार्टी छोड़ गए। आप मुझे बताइए, जो पार्टी में रह रहा है, डर के रह रहा है, उनमें से कौन हिम्मत करके। राहुल गांधी जी को मैंने अपनी पीड़ा बताई थी, मैंने मैसेज करके उनके दोनों ओएसडी को अपनी पीड़ा बताई थी, राहुल गांधी जी को मेल भी करी थी। उम्मीद का इंतज़ार कर रही थी कि शायद राहुल गांधी जी अपनी पार्टी की कार्यकर्ता जो 22 साल अपने जीवन का इस पार्टी को दे चुकी है, उसकी भी व्यथा सुनेंगे, उसकी भी पीड़ा सुनेंगे और बोलेंगे कि कोई न्याय लिया जाएगा। पर नहीं, उन्होंने क्या भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखी, उन्होंने क्या दीपक बैज जी को चिट्ठी लिखी, उन्होंने क्या मुझे चिट्ठी लिखी कि राधिका हम तुम्हारे साथ हैं, तुम फिक्र मत करो। ऐसे समय में अगर आपका शीर्ष नेतृत्व सिर्फ इतनी लाइन बोल दे कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हें न्याय मिलेगा, ये तक किसी की भी हिम्मत नहीं है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कहती हूँ, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी जी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, जयराम रमेश जी हो, सचिन पायलट जी हो, भूपेश बघेल जी हो, किसी के अंदर भी रीढ़ की हड्डी नहीं है। एक इंसान के अंदर भी रीढ़ की हड्डी नहीं है कि वो लड़की को आके ये कह सके कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हें न्याय मिलेगा। कोई भी नहीं।
सब के सब स्पाइनलेस है और सब के सब सिर्फ झूठे कामों में लगे रहते हैं। इधर के लिए बात करो, इधर के लिए बात करो। अरे अपना घर टूट रहा है, अपना घर बर्बाद हो रहा है, घर को तो बचा लो, फिर जाके किसी और की आवाज़ बढ़ो। मैम आपका एक आरोप उनके साथ एक और उनके साथी थे धनंजय ठाकुर, और यहाँ से कांग्रेस के 2 लड़कियाँ जो काम करती थी मीडिया डिपार्टमेंट में, वो मेरे साथ थी। और उनके सामने ही हुआ कि लगातार मुझे रात को कमरे में, जब हम कोरबा में थे, जब हम वहाँ पे यात्रा में वेट कर रहे थे रात को, तो मुझे लगातार फ़ोन करके सामने भी आके कि आपको कौन सी शराब चाहिए, हम आपके कमरे में शराब पहुँचाने का काम करेंगे। और शराब पी के 5 से 6 के प्रवक्ताओं के साथ मीडिया चेयरमैन आके मेरे कमरे पे भी खटखटाते थे। ये बात मैंने सचिन पायलट जी को भी तब कही थी, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को भी, दीपक बैद जी को भी कही थी, और दिल्ली में भी जयराम रमेश जी से लेकर पवन खेड़ा जी, सब तक मैंने ये बात बताई। न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।